Hello students, today we will discuss our chapter Editing in Word. Word is a word processing application software used for creating documents. Word एक word processing application software है जिसमें कि हम अपने documents को create कर सकते हैं. There are many word processors such as WordPad, Notepad, etc. बहुत सारे word processor हैं जैसे कि WordPad, Notepad और भी बहुत सारे हैं. बट वर्ड और MS वर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन. बल्कि जो वर्ड है और MS वर्ड को ही हम वर्ड बोलते हैं वो सबसे पॉपुलर है. वी हैव लर्न टू क्रिएट सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड 2010. हम देखते हैं सिंपल टेक्स्ट को क्रिएट करना डॉक्यूमेंट में वर्ड 2010 में. लेट अस लर्न सम मोर फीचर्स ऑफ वर्ड. हम वर्ड के कुछ और फीचर्स को लर्न करते हैं. फर्स्टली देखते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्ड आर. वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं. वी कैन चेंज द एक्सिस्टिंग टेक्स्ट. जो हमने टेक्स्ट से लिखा हुआ है उसमें हम उसको चेंज कर सकते हैं. वी कैन कॉपी एंड मूव टेक्स्ट. हम टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं. वी कैन चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड. हम जो भी कोई वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं. वी कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं. वी कैन अलाइन द टेक्स्ट. टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं. मीन्स राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है या सेंटर में लिखना है टेक्स्ट को, वो अलाइन कर सकते हैं. वी कैन फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट ईजीली. हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है या रिप्लेस करना है वो ईजीली कर सकते हैं. वी कैन मेक आवर टेक्स्ट एट्रैक्टिव. अपने टेक्स्ट को एट्रैक्टिव बना सकते हैं. वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स एंड टेबल्स. पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं. वी कैन प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग. अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उससे पहले हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं. सो ये आपके सभी फीचर्स हैं वर्ड के जो आप वर्ड के अंदर कर सकते हैं. पार्ट्स ऑफ वर्ड 2010 विंडो. अब पार्ट्स कौन कौन से हैं 2010 विंडो के. लेट अस हैव अ लुक एट द पार्ट्स ऑफ वर्ड 2010 विंडो. अब हम कुछ पार्ट्स देखते हैं जो वर्ड 2010 विंडो के हैं. आपको नीचे शो हो रहे होंगे कर्सर, रूलर, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार एंड डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार. ये सभी इनके पार्ट्स हैं. अब इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि किसका क्या यूज़ होता है. टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द एप्लीकेशन नेम. टाइटल बार क्या डिस्प्ले करता है. जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का नेम रखा है या फिर एप्लीकेशन का वो शो करता है टाइटल बार. क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है. गिव एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज कमांड. जो फ्रिक्वेंटली यूज हो सके कमांड उनको एक्सेस करता है. फाइल टैब क्या करता है. डिस्प्लेज मेन्यू फॉर फाइल रिलेटेड एक्शंस. जो भी हमारे फाइल में एक्शंस होते हैं उन सभी का मेन्यू डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एरिया. एरिया यूज टू टाइप टेक्स्ट. जो हमें टेक्स्ट को टाइप करने में वर्क आता है वो एरिया होता है डॉक्यूमेंट एरिया. कर्सर का यूज़ होता है ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन एट टेक्स्ट इंसर्शन लोकेशन. वो एक वर्टिकल लाइन को ब्लिंक करता है जहाँ पर भी हमें अपना टेक्स्ट लिखना होता है. रूलर हैज़ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर दैट शोज द पेज साइज, मार्जिन, इंडेंट एक्सेट्रा. ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है ये रूलर जो हमें शो करता है पेज का साइज, मार्जिन और उसकी पेज की इंडेंट. स्टेटस बार क्या होता है. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट. जो हमें डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो होता है स्टेटस बार. स्क्रॉल बार यूज टू स्क्रॉल अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट इन अ डॉक्यूमेंट. स्क्रॉल बार्स क्या होते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकें. लेट अस डिस्कस अबाउट द रिबन इन डिटेल. अब हम रिबन को डिटेल में डिस्कस करते हैं. रिबन. द रिबन इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार. रिबन जो है वो टाइटल बार के नीचे प्रेजेंट होता है. टाइटल बार कहाँ था आपका. सबसे ऊपर टॉप में. उसके नीचे आपका रिबन प्रेजेंट होता है. इट प्रोवाइड्स वेरियस कमांड्स फॉर वर्किंग विद डॉक्यूमेंट्स. ये बहुत सारी कमांड्स दिखाता है जो हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्क करने में हेल्प करती हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस टैब्स. ये बहुत सारे टैब्स में डिवाइड होता है. ईच टैब कंटेन्स अ सेट ऑफ कमांड्स
related to a specific type of text. ये ईच कमांड इसमें एक सेट शो करती है कि स्पेसिफिक टाइप का टास्क जिससे वर्क कर सके. अ टैब इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर ग्रुप्स ऑफ कमांड. एक टैब जो होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है, वन या उससे ज़्यादा कमांड्स में, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड करती है. द वेरियस टैब्स प्रेजेंट ऑन द वर्ड 2010 रिबन आर. वेरियस टैब्स जो होते हैं वर्ड 2010 रिबन पर वो हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू. ये सभी हमारे टैब्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं वर्ड 2010 रिबन पर. सम ग्रुप्स हैव अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. कुछ ग्रुप्स में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी होता है, बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर, जो कि राइट कॉर्नर पर होता है. द बटन व्हेन क्लिक्ड, जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं, opens a dialog box which contains all the options for that group. एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें उस ग्रुप से रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं. नेक्स्ट है एडिटिंग टेक्स्ट. मेक चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग. कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें हमें कोई भी चेंज करना है सो उसको हम बोलते हैं एडिटिंग. इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व करता है? किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना या डिलीट करना. इंसर्ट अ पेज, पेज को इंसर्ट करना, कॉपी करना या मूव करना टेक्स्ट को. इंसर्टिंग टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है सो वो किस तरह से करें? जस्ट प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट एंड स्टार्ट टाइपिंग. आप सिर्फ अपने कर्सर को वहाँ पर प्लेस कीजिए जहाँ पर भी आपको टाइप करना है और टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए. द न्यू टेक्स्ट गेट्स एडिड एंड द ओल्ड टेक्स्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड एज यू टाइप. जैसे ही आप टाइप करेंगे जो आपका पुराना टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड वो जो आपका न्यू टेक्स्ट होगा वो आपका उसमें इंसर्ट हो जाएगा. नीचे आप देखिए फर्स्टली लिखा था देयर आर मैनी फेमस लैंडमार्क, सम ऑफ देम आर. ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था. अब आपको सम ऑफ देम आर के पहले कुछ लिखना था या फिर लैंडमार्क के बाद लिखना था. तो लैंडमार्क के बाद आप क्लिक करेंगे तो एक आपको कर्सर शो हो जाएगा, वहाँ आप जैसे ही लिखेंगे तो आपका जो उसके बाद वाला टेक्स्ट है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा. इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन. अब हमें अगर ब्लैंक लाइन इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करें? टू इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग लाइन्स. दो लाइन लिखी हुई हैं उसके बीच में एक ब्लैंक लाइन चाहिए. सो प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन. आप कर्सर वहाँ पर प्लेस कीजिए जिसके बाद आपको ब्लैंक लाइन चाहिए एंड प्रेस द एंटर की, और आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए. द लाइन गेट शिफ्टेड एंड अ ब्लैंक लाइन इज इंसर्टेड. जो आपकी लाइन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी और ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी. इंसर्टिंग अ ब्लैंक पेज. अब आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है. सो फर्स्टली यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इन द रिबन. इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए रिबन में. क्लिक ऑन ब्लैंक पेज फ्रॉम द पेजेस ग्रुप. ऊपर एक पेज ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिए. सो आपका ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा. सेलेक्टिंग टेक्स्ट. अब किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. वी कैन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट और होल टेक्स्ट यूजिंग आइदर अ माउस और अ कीबोर्ड. अगर हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हम किसी वर्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरी लाइन को या पूरे डॉक्यूमेंट को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से या फिर कीबोर्ड की हेल्प से. मूविंग टेक्स्ट. मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सम अदर प्लेस. मूविंग टेक्स्ट का मीन्स होता है कि आपका जो टेक्स्ट एक प्लेस पर लिखा हुआ है उसको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर प्लेस करना है. सो दिस इज डन बाय यूजिंग द कट एंड पेस्ट कमांड. ये किसके थ्रू होता है? कट एंड पेस्ट. कि एक जगह से कट कीजिए और जहाँ पर भी आपको उसको मूव करना है वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव. उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप मूव करना चाहते हैं. सेकेंड स्टेप होगा ऑन द होम टैब क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. आप होम टैब पर जाइए और कट पर क्लिक कीजिए. कट की वैसे आपको शॉर्टकट की भी बताए Ctrl+X, तो उससे भी आप कट कर सकते हैं. मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट. अब अपने कर्सर को वहाँ पर प्लेस कीजिए जहाँ पर भी आपको उस टेक्स्ट को मूव करना है. क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. आप पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में से, या फिर आप उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V, सो उससे भी आप पेस्ट कर सकते हैं.
करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स, अब करेक्ट करनी है स्पेलिंग जो भी हमारी एरर हो गई है, उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है। जैसे ही वर्ड में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है सो उसके नीचे एक रेड लाइन शो हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि वो स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है। मिसस्पेल्ड वर्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी चेक्ड एंड करेक्टेड यूजिंग इट्स डिक्शनरी व्हाइल टाइपिंग द डॉक्यूमेंट। जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसको हम चेक कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं उसकी डिक्शनरी में से जो कि हमने टाइप किया है डॉक्यूमेंट में। वर्ड चेक इनकरेक्ट वर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड मार्क्स अ रेड वेवी लाइन अंडर द वर्ड दैट आर नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी। वर्ड चेक, वर्ड अपने आप चेक कर लेता है इनकरेक्ट वर्ड को और उसके नीचे एक रेड लाइन शो कर देता है जो कि उसकी डिक्शनरी में फाउंड नहीं होते। टू करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड मेक मार्क विद रेड वेवी लाइन। करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड जो होता है उसको वो रेड वेवी लाइन से कर देता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करें, उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द मार्क्ड वर्ड। राइट क्लिक कीजिए, जो जिस पर भी उसने मार्क किया है रेड कलर से उस पर राइट क्लिक कीजिए। अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर शोइंग द सजेस्टेड करेक्शन। एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जो भी उसके सजेस्टेड करेक्शंस होंगे वो सभी वर्ड्स उसमें आपको शो हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द लिस्ट। आप करेक्ट स्पेलिंग लिस्ट में से सेलेक्ट कीजिए। द इनकरेक्ट वर्ड गेट्स रिप्लेस विद द सेलेक्टेड वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा जो भी आपने वर्ड सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है टू मेक स्पेलिंग करेक्शन इन द होल डॉक्यूमेंट। मीन्स अगर वो वर्ड आपका कई बार उस डॉक्यूमेंट में आया है तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को करेक्ट करना है। सो उसके लिए स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब। ऊपर रिव्यू का ऑप्शन होता है, रिव्यू टैब होती है, उस पर आप क्लिक कीजिए एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक कीजिए। द स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स अपीयर्स। एक स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इट डिस्प्लेज द फर्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। ये पहले शो करेगा जो फर्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड है डॉक्यूमेंट में एंड अ लिस्ट ऑफ सजेशंस टू करेक्ट इट। और आपको एक सजेशन देगा जिससे कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द सजेशन लिस्ट। आपकी जो भी करेक्ट स्पेलिंग है वो सजेशन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करनी है। फिर थर्ड स्टेप क्लिक ऑन द चेंज बटन टू रिप्लेस द मिसस्पेल्ड वर्ड। आप चेंज बटन पर क्लिक कीजिए जिससे कि वो रिप्लेस हो जाए जो आपका मिसस्पेल्ड वर्ड है विद द करेक्ट वर्ड एट द करेंट पोजीशन। जो भी करेक्ट वर्ड है उसके साथ करंट पोजीशन पे। क्लिक ऑन चेंज ऑल बटन टू करेक्ट द स्पेलिंग। चेंज ऑल बटन पर क्लिक करेंगे सो आपकी सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाएंगी ऑफ द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड था उस एंटायर डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है रिपीट स्टेप 2 एंड 3। सेकेंड और थर्ड स्टेप को रिपीट कीजिए फॉर ऑल स्पेलिंग मिस्टेक्स। जितनी भी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स हैं उनके लिए आप सेकेंड और थर्ड स्टेप को रिपीट करिए तो आपकी सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाएंगी। व्हेन ऑल मिस्टेक्स आर करेक्टेड वर्ड डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स इंडिकेटिंग दैट द स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे ही सारी मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी सो वर्ड आपको एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा जिसमें इंडिकेट होगा स्पेलिंग और ग्रामर चेक हैज़ फिनिश, कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो था वो फिनिश हो चुका है। लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन ओके बटन। अब आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जितना समझाया उतना समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले मेरी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।